एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। और वक्त हुआ है हमारे खास प्रोग्राम व्यक्ति विशेष का। व्यक्ति विशेष में आज हमारे खास मेहमान हैं एक ऐसे नेता जिनको कांग्रेस में युवा तुर्क कहा जाता है। जब जहां देश में उनकी जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस उनको याद करती है। चाहे राजस्थान की लड़ाई हो, चाहे बिहार की जंग हो, चाहे उत्तराखंड की लड़ाई हो, सब राजनीतिक लड़ाइयों में कांग्रेस के युवा नेता के रूप में अपनी पहचान रखने वाले काजी निजामुद्दीन, जो राष्ट्रीय सचिव हैं संगठन में और कई सारी जिम्मेदारियां कांग्रेस में निभा रहे हैं, वो मेरे खास मेहमान हैं। काजी साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है एक्सप्रेस न्यूज भारत पर। शुक्रिया। काजी साहब, आपकी तबीयत भी आज बहुत नासाज है, लेकिन उसके बाद भी आपने वक्त दिया तो उसके लिए मैं आपका शुक्रिया फिर से अदा करता हूं। काजी साहब, जी जी जी, काजी साहब, सीधे वक्त भी आपका शेड्यूल बहुत बिजी रहता है, तो सीधे सवालों पर आते हैं, क्योंकि आप किसी तारुफ के मोहताज तो हैं नहीं। जनता के बीच में रहने वाले नेता हैं तो जनता बखूबी जानती है, और किसी भी नेता के लिए सबसे बड़ा एसेट्स जनता में उसकी पहचान होती है। जी काजी साहब, मेरा सवाल यह है, पहला सवाल कि कांग्रेस में कई सारी बड़ी जिम्मेदारियां आप निभा रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना यह है कि कांग्रेस हारती जा रही है बार बार। आप किस तरह से देखते हैं? आपने लोकसभा के रिजल्ट के बाद जी जितने भी रिजल्ट्स आए हैं पूरे देश में, जी जितनी भी विधानसभाओं के रिजल्ट आए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी का आप रिजल्ट उठाकर देखिए। जी जी चाहे वो हरियाणा हो, बीजेपी वहां अपना मैंडेट उन्होंने लूज किया, जबरदस्ती सरकार वो बनाई है उन्होंने चौटाला साहब के बेस पर। महाराष्ट्र में मैंडेट खोया उन्होंने झारखंड में अपना मैंडेट खोया। हर जगह वो अपने चुनाव हार रही है। कहीं अगर अपनी बेईमानी से, छल कपट, खरीद फरोख्त से अगर वो सरकार बदल ले, देखिए उसका तो कोई इलाज है नहीं। लेकिन हर जगह भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार खोती जा रही है। अब रहा सवाल कांग्रेस को अगर कह रहे हैं, तो कांग्रेस कहाँ हारी है? कांग्रेस तो सिक्किम, गोवा में भी जीती, और कांग्रेस कर्नाटका में भी जीती, कांग्रेस मध्य प्रदेश में भी जीती। तो अब छल कपट का तो दुनिया में कोई इलाज नहीं। जनता ने हर जगह कांग्रेस को जिताया है। अब रहा सवाल राजस्थान जैसी जगहों पर, मध्य प्रदेश के बाद जो राजस्थान में बीजेपी ने अटैक किया, तो उसको फिर हम लोगों ने बड़े अपनी जो वहाँ की गलतियां थी, उन गलतियों से सबक पाकर वहाँ हमने अपनी सरकार बचाई, और बचाने के बाद फिर आज बखूबी हमारी सरकार चल रही है। तो ऐसा नहीं है, तो एक परसेप्शन आप लोगों के मीडिया में बना है। परसेप्शन अगर आप नजर उठाकर देखें तो कहाँ ऐसा हुआ कि बीजेपी जीती है? जी जी बिल्कुल, मैं इस सवाल पर आऊँगा। हालांकि राजस्थान में जो सरकार बचाई है उसमें आप बड़े रणनीतिकार के रूप में आप भी उसमें शामिल रहे हैं, उस पार्ट का हिस्सा रहे हैं, तो बिल्कुल आपको कांग्रेस का रणनीतिकार इसलिए माना जाता है। लेकिन काजी साहब, अभी उसमें राजस्थान में चुनाव के नतीजे आए हैं, जो लोकल बॉडीज़ के चुनाव हैं, वहाँ पर बीजेपी का कहना यह है कि वहाँ पर हम कांग्रेस से बहुत आगे निकल गए। क्या है सच्चाई, क्या है इसकी? जो लोकल बॉडीज के चुनाव होते हैं रूरल के, वो सिंबल पर नहीं होते। रहा सवाल इसका कि जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों में अब ये मसले स्टेट लेवल के अलग होते हैं, नेशनल लेवल के अलग होते हैं, लोकल बॉडीज के सिम अलग होते हैं। मैं आपको अगर नागपुर ले चलूं, महाराष्ट्र में जो नितिन गडकरी जी का अपना जिला है, तो वहां पर लोकल बॉडीज के चुनाव में बुरी तरह बीजेपी हारी है और हम लोग वहां जीते हैं। हमने अपना जिला पंचायत अध्यक्ष वहां बनाया है। अगर मैं आपको बनारस ले चलूं और बनारस जाकर आप बात करें, तो वहां छावनी परिषद जो है, कैंटोनमेंट बोर्ड, वहां बीजेपी हारी है। तो अब आपके इससे क्या प्रधानमंत्री साहब पर आप कोई सवाल खड़ा करेंगे, या नितिन गडकरी साहब की पॉपुलैरिटी पर कोई सवाल खड़ा करेंगे? तो ये तो होती रहती हैं लोकल बॉडीज के चुनाव की हार और जीत। अभी पीछे अर्बन जो लोकल बॉडीज के चुनाव हुए थे, 6 कॉरपोरेशन के चुनाव थे, जिसमें हम 5 में बहुमत में थे, और हम जो है हमने वहाँ बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस हमने दी है। मेयर हमारे बने हैं, 1 छोड़कर, 2 छोड़कर।
तो अब जो है ये चीजें तो बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजनीति हार का जीत पार्ट एंड वैसे भी पार्सल है। वैसे भी हार जीत जो है वो डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक पार्ट एंड पार्ट है, पार्सल है। हिस्सा है, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल जो मेन सवाल है करंट, उस पर आते हैं। किसान आंदोलन है, आज 16वां दिन हो गया है। किसान 16 दिन से सड़कों पर है, और बीजेपी का आरोप यह है कि आप लोगों ने किसान को भ्रमित किया हुआ है, क्या कहेंगे इस पर? अब जो चीज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जाती है उसको ये भ्रमित बता देते हैं, किसी राजनीति से प्रेरित बता देते हैं, इसमें कोई विदेशी शक्तियों का हाथ बता देते हैं, किसी को कोई आतंकवादी बता देंगे, किसी को जो है विदेशी पैसा बता देंगे। ये देखिए इनकी तो आदतें हैं, अपनी गलतियां मानते नहीं हैं। इन्होंने बिला वजह इस समय ये तीनों कृषि कानून बेवजह लेकर आए हैं, जिसकी ना कोई मांग थी, ना कोई जरूरत थी, और ना जिस पर इन्होंने किसी भी किसान संगठन से कोई वार्ता की, ना इस पर एक प्रदेश देश में कंसेंसस बनाया, ना इन्होंने विपक्ष से बात की, और एकदम इन्होंने ये पार्लियामेंट में रखा और पास कर दिया। और पास करते हुए भी जब विपक्ष ने, कांग्रेस पार्टी ने ये डिमांड की कि इसमें वोटिंग होना चाहिए, तो उस समय इन्होंने माइक वाइक बंद कर दिए, और उसकी अभी भी सूचना के अधिकार में लोग बाग पूछताछ उसकी जारी है, जिसमें उल्टे पुल्टे जवाब आ रहे हैं। मेरा कुल मिलाकर के कहना यह है कि ये एक बिला जरूरत का किसान के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए किसानों को फिर पुराना एक जो जमींदारा सिस्टम था कि किसान अपने ही खेत में अपने आप ही अपना मजदूर बन जाए, और उद्योगपति को जैसे पुराने वक्तों में जमींदार और जागीरदार होते थे, उनको जमींदार और जागीरदार का दर्जा किसान अपने हाथों से अपने ही खेत में दे दे, वो एक कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेकर आई है। तो ये तो किसान सड़कों पर है, अपना हक मांगने के लिए है, और जब इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सामने, मोदी जी के सामने कोई अपना हक मांगने की बात करता है, तो ये उसको राजनीति या विदेशी हाथ या इस तरह की कोई बात कहने लगते हैं। काजी साहब, आप बहुत सारे आंदोलनों के गवाह रहे हैं, बहुत सारे आंदोलनों का हिस्सा रहे हैं, और मैं देखता रहता हूं कि उत्तराखंड में भी जब कोई बड़ी चीज़ होती है तो आप उसमें बिल्कुल कदम से कदम मिला के चलते हैं पार्टी के साथ। तो किसान आंदोलन को, जिसमें कांग्रेस पार्टी भी किसानों को पूरी तरह से किसानों के साथ है, समर्थन दिया हुआ है आपके हाईकमान ने, तो आप इस आंदोलन का क्या हश्र देखते हैं? उधर तो किसान अपनी जिद पर हैं कि उनको कृषि कानून की वापसी के अलावा उससे कम पर कोई गुंजाइश नहीं, उधर सरकार उनको मसौदे पे मसौदे दे रही है, तो ये आंदोलन का क्या हश्र देखते हैं आप? फ्यूचर में क्या होगा? मैं थोड़ा आपके शब्द सही करना चाहूंगा। किसान अपनी जिद पर नहीं है, किसान अपने हक पर है, किसान अपने हक की मांग पर है, किसान अपना हक मांग रहा है। आप हमारे उत्तराखंड प्रदेश से अगर शुरू करें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये कह रही है कि एमएसपी से पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी वो कानून का हिस्सा नहीं है एमएसपी। अब प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं कि एमएसपी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो पहाड़ी हमारी फसलें हैं उन पर पूरी तरह एमएसपी पर फर्क पड़ रहा है, चाहे फल हो चाहे अनाज हो। और रहा सवाल अभी धान पर, धान की पोजीशन ये है कि धान की स्थिति इतनी बद से बदतर है कि लोग बाग अपने खेतों से 1200 रुपए 1300 रुपए क्विंटल पर मजबूर हुए बेचने पे, जो कि 800 से 1850 से पौने 900 पौने 1900 रुपए जिसका भाव है। ये हालत जब है कि जब अभी सरकार दबाव में है। रहा सवाल गन्ने का, गन्ने की स्थिति हमारे यहाँ इतनी बुरी है कि अभी तक आधी फसल हमारी सड़क जा चुकी, और ये सरकार एमएसपी अभी तक घोषित नहीं कर पाई। हम गन्ने की ट्रॉली लेकर जा रहे हैं और अपनी चीनी मिलों में डाल रहे हैं पिछले 1 महीने से। हमको ये नहीं मालूम कि हम कितने रुपए का माल चीनी मिल में डाला है, हमारा कितने रुपए की मालियत हमारी चीनी मिल के ऊपर उधार चढ़ चुकी, हमें यही नहीं मालूम, किसान को यही नहीं मालूम। तो ये पोजीशन इन्होंने इस एमएसपी की कर रखी है। ये एमएसपी इस वक्त की लड़ाई बहुत सख्त लड़ाई है और बहुत जरूरी लड़ाई है। ये अगर इस वक्त किसान जागरूक नहीं हुआ और सरकार ने इस वक्त अपना रुख नहीं बदला, तो ये आने वाले वक्त में इस किसान के लिए और बुरा बनकर उभरेगी। एमएसपी का होना कानून में बहुत जरूरी है, और ये तीनों काले कानून सरकार को फौरन वापस लेने चाहिए, और किसान के साथ साथ कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई लड़ती रहेगी।
बिल्कुल, लेकिन काजी साहब जो कि उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, किसान रात को भी सड़क पर बैठा है, कई सारी मौतें हो चुकी हैं, उधर सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही है, तो फिर आप क्या देखते हैं कि किस तरीके से इसका मतलब फ्यूचर क्या नज़र आ रहा है आपको? कब तक ये आंदोलन चलेगा, कब तक ऐसे जाने जाते रहे? जी किसान तो मुश्किल वक्त में अपनी फसल पैदा करता है। रात को दिसंबर जनवरी में जब पाले की सर्दी पड़ती है और लोग अपने घरों में हीटर चलाकर लिहाफ रजाई ओढ़कर कंबल ओढ़कर सोते हैं, किसान उस वक्त खेत में काम करता है और रात को 1 बजे 2 बजे जब पाला पड़ता है, सामने का कोहरे में कुछ दिखाई नहीं देता, अपने खेत में गेहूं की फसल में वो पानी देता है। तो किसान तो मुश्किल वक्त से में कमांडो ट्रेनिंग हासिल किए होता है। जी रहा सवाल इस सरकार का, ये सरकार तो बिल्कुल अलोकतांत्रिक सरकार है जिससे लोक लाज लोक समस्या की कोई चिंता नहीं है, वरना कोई भी सरकार होती है अगर ऐसा आंदोलन होता तो जी सरकार तो उस पर बिल्कुल ही एक लोकतांत्रिक सोच रखने वाली सरकार अगर होती है तो वो हमेशा ही अच्छी सोच रखती है और फिर इस तरह के आंदोलन हो तो उसमें वार्ता लगातार जारी होनी चाहिए। ये जी तो टाइम इसी वजह से बढ़ा रहे हैं, इनकी जी तो सोच ही भारतीय जनता पार्टी की बिल्कुल। सरकार कल की जो कल आला कमान कांग्रेस है उनकी कल सोच ही है जी जी कि जी जी ऐसे कल डेट्स लगा रहे हैं जैसे कोर्ट जी डेट लगाती है कि 3 दिन बाद बात होगी और 5 दिन बाद बात होगी। उन्हें मालूम है कि सर्दी बढ़ रही है और जी जी मुश्किल जी जी बढ़ेगी इन हमारे किसानों के सामने, तो वो तो जान जान के स्ट्रेटेजिकली देर कर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल कितनी भी देर करें किसान उसके लिए सब तैयार हैं, हम सब लोग उसके लिए तैयार हैं। कितनी भी देर करें, कितनी ही परेशानी खड़ी हो, हम सब लोग जी जद्दोजहद करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि वो ये काले कानून वापस ले। बिल्कुल। कल किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष मेरे साथ थे फ़ोन पर, उनका एक इंटरव्यू कर रहा था मैं, तो उनका कहना यह है कि सरकार चाहती है कि किसान आंदोलन को लंबा खींचा जाए और कि इस आंदोलन को विभाजित किया जाए। तो क्या आपको लगता है कि देरी की वजह यह है कि आंदोलन को सरकार तोड़ना चाहती है? आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, उन्होंने सही कहा। मैंने अभी अपनी वक्तव्य में यही कहा था कि उनकी स्ट्रैटेजी है, उन्हें मालूम है कि ठंड बढ़ रही है, सर्दी ज्यों ज्यों बढ़ेगी ज्यों ज्यों ये वहां बैठना मुश्किल हो जाएगा। आप हल्के हम लोग हल्के में नहीं ले सकते सर्दी। जी दिल्ली में जमुना के किनारे की सर्दी है, उसको आप जी हल्के में नहीं लिया जा सकता। शाम को वहां पर खड़ा होना, कितने भी आप कपड़े पहन लें, रात गुजारना, एक जी रात गुजारने वाली बात हो तो समझ में आती है, लेकिन रातें वहां लगातार गुजारना, और जी वहाँ महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, जी सभी लोगों के लिए बड़ा भारी है। और जी अपनी फसल और खेती छोड़कर वो लोग वहाँ हैं, किसान के पास अपने जानवरों को और अपनी खेती को छोड़कर जी वहाँ रहना कोई आसान बात नहीं होती। किसान तो अपनी रिश्तेदारी में भी एक आध दिन के लिए मुश्किल से जाता है, क्योंकि उसके जानवर, उसकी जिम्मेदारी उसके जी साथ होती है जी और अपने खेत उसके होते हैं। तो वो तो किसान के लिए मुश्किल वक्त तो है, लेकिन ये मुश्किल वक्त एक फसल का नहीं, एक पूरी नस्ल का है। अपनी जी फसल बचाने के लिए लड़ाई नहीं लड़ा, वो तो जी अपनी नस्ल बचाने की लड़ाई लड़ रहा है कि जी आने वाली नस्ल को ये सरकार एक फिर गुलामी की जंजीर हमारे किसानों के पैरों में डाल देगी, जी ताकि ये जागीरदार के रूप में उद्योगपति उनको जंजीरों से पकड़कर कैद करके रखें और मजदूर की तरह उनसे काम लें। तो जी ये किसान जान चुका और जाग चुका, और विपक्ष पूरे भरपूर तरीके से उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। और जी इनके भारतीय जनता पार्टी के मंसूबे ये जागीरदारी वाले पूरे हम लोग नहीं होने देंगे। जी एक अब ये राष्ट्रीय स्तर पर कई सारी बातें हो गई, कुछ सवाल प्रदेश के भी ले लेते हैं, क्योंकि प्रदेश में भी आप बड़ी जिम्मेदारी के पद पर हैं। आप अक्सर प्रदेश सरकार पर हमलावर रहते हैं, बहुत सारे सवाल उठाते रहते हैं। आपको क्या नज़र आता है, आप सरकार से संतुष्ट क्यों नहीं हैं उत्तराखंड सरकार के कार्यकाल से? आप एक बात देखिए जी कि कुंभ है, जी अंतर्राष्ट्रीय पर्व है, दुनिया जी का सबसे बड़ा पर्व है। जी कोई नई बात नहीं कि 2021 जनवरी में ये कुंभ शुरू होना है। जी ये 12 साल पहले मालूम था कि कुंभ अब आने वाला है, और अब से अगले 12 साल बाद के भी कुंभ का पहले मालूम है। जो उस समय सरकार होगी उसको पहले मालूम होगा कुंभ कब आने जा रहा है। जी आप समझिए कि कोविड-19 के भरोसे ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बैठी है। इन्होंने कुंभ में आप जाइएगा, कोई काम नहीं हुआ। आप अगर नेशनल हाईवे दिल्ली से जाएंगे, नेशनल हाईवे पर जाएंगे, जो 6 साल पहले मोदी जी जब सरकार में आए थे, जब कुंभ का हाल था, सड़क का हाल था राष्ट्रीय राजमार्ग का, वही आज है। जी मंगलौर जैसी जगह में, रुड़की जैसी जगह में अब बिना किसी पर्व के, बिना किसी
छुट्टी बच्चों की, जो स्कूलों के एकदम खुलने के बाद छुट्टियां होती हैं जैसे मई जून के महीने में, और एकदम भीड़ बढ़ती है, मसूरी और नैनीताल या चार धाम यात्रा चलती है, उस समय भीड़ बढ़ती है। अब इस तरह की कोई बात नहीं है। कोविड में लोग बाग अभी फालतू घर से वैसे भी नहीं निकल रहे हैं, तो जी। नॉर्मल ट्रैफिक, पूरी फैक्ट्रियां भी नहीं चल रही हैं, नॉर्मल ट्रैफिक से बहुत कम ट्रैफिक है। जब भी रुड़की और मंगलौर, भादराबाद में, हरिद्वार में लगातार ट्रैफिक जैम है, कुंभ जी। में क्या हाल होगा। सड़कों में जो जो वैकल्पिक मार्ग हैं जिला हरिद्वार के, जिनका हर पर्व पर इस्तेमाल होता है, कुंभ हो ना हो, जी। उनमें इतने गहरे गड्ढे हैं कि छोटी मोटी गाड़ी उसमें चल नहीं सकती। स्थिति बद से बदतर है। इन्होंने जी। प्रदेश की वित्तीय स्थिति बहुत खराब कर दी। कर्जे लेकर ये लोग जो है तनख्वाहें, सरकार कर्मचारियों की तनख्वाहें दे रहे हैं। और आप किसी भी फील्ड में देख लें, फैक्ट्रियां जो कांग्रेस के कार्यकाल में लगी, वो इस कार्यकाल में लगातार बंद हो रही हैं। युवा लगातार बेरोजगार हो रहा है, पलायन लगातार बढ़ रहा है। ये मेरे शब्द हैं, लेकिन जी। मैं आधार कहने का, वो जी। चुनाव आयोग की जो वोटर लिस्ट बन रही है, चुनाव जी। आयोग के आंकड़े हैं, वो कह रहे हैं। हम्म। लगातार चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार प्लेन में वोट बढ़ रहे हैं, पहाड़ के वोट घट जी। रहे हैं। और लगातार पलायन पर हम ये पलायन आयोग बना दिया, हमने कर दिया। आप जब भी मुख्यमंत्री जी का कोई वक्तव्य, किसी मंत्री का वक्तव्य सुनेंगे, निवेश आ रहा है, निवेश आ रहा है। 4 साल पूरे को होने को आ गए, कहाँ से निवेश आ रहा है, कौन सा निवेश आ रहा है, कब को आएगा। जी। हर चीज होगी, जी। करेंगे, होगी, करेंगे, कर रहे हैं। छात्रवृत्तियां किसी बच्चे को नहीं मिल पा रही हैं, शिक्षा जी। की स्थिति बद से बदतर है। तो इन्होंने, सरकार ने, इस बार मोदी, त्रिवेंद्र रावत जी की सरकार ने, ये जो डबल इंजन की सरकार कहकर आई थी, इन्होंने गर्क में उतार दिया। अभी टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा था जिसमें जी। ये था कि इस समय गंगा जल की स्थिति ये है कि प्रदूषण भारी तादाद में गंगा जल में पाया गया। ऋषिकेश से हरिद्वार के बीच में, हम कुंभ की बात कर रहे हैं, नमामि गंगे गंगे प्रोजेक्ट के तहत करोड़ों रुपया लग चुका, कहाँ गया वो रुपया। तो भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। हालत इनकी ये है कि किसी भी समाज के किसी भी वर्ग को इन्होंने नहीं छोड़ा, और कर्मचारी इनके परेशान, सब भर्तियां नहीं हो पा रही, सब दुखी। लेकिन इन्होंने सोसाइटी को, पूरी समाज को, पूरे प्रदेश को गर्क में उतारने का काम इन्होंने किया। लेकिन विधायक जी, आप कह रहे हैं कि सरकार भ्रष्टाचार पर मौन है, लेकिन सरकार का कहना है कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम कर रहे हैं। और अभी नड्डा जी आए हैं, नड्डा जी का प्रदेश का दौरा हुआ था अभी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि हमने पूरी जो अगला जो चुनाव है विधानसभा का, उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दी है और फिर से बीजेपी सरकार बनाएगी भारी बहुमत के साथ। तो वो लोग चुनाव की तैयारी फिर से लग गए हैं, आगामी चुनाव की। और इधर आप लोग हैं कि सरकार पे सवाल ही उठाए जा रहे हैं। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आप जी। मैंने उठाया सरकार पर सवाल। माननीय हाई कोर्ट ने क्या किया, जी। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है कि जी। पूरा केस सुना जाए। जी। माननीय हाई कोर्ट ने कहा कि 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर सीबीआई इस केस को टेकअप करे। जी। सीबीआई ने डायरेक्ट चीफ मिनिस्टर के खिलाफ भ्रष्टाचार पर टिप्पणी करते हुए और उनके खिलाफ मुकदमा कायम कर और इन्वेस्टिगेशन करने के आदेश दिए। माननीय उच्च न्यायालय भी क्या जी। हमारे साथ है, या हमारे फेवर की बात कर रहे हैं, उच्च न्यायालय पर कोई सवाल खड़ा करना कोई उचित नहीं होगा। बिल्कुल जिसके बिल्कुल। चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, और वो भी किसी की अर्जी पर नहीं, जी। सुमोटो संज्ञान लिया। माननीय उच्च न्यायालय ने स्वतः संज्ञान लिया। ये और भी गंभीर विषय हो जाता है। जी। इनकी सरकार तो सर से पांव तक भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। ये जी। कहकर आए थे कि 100 दिन के अंदर लोकपाल या लोकायुक्त को बनाकर उसके ऑफिस को चलवा देंगे, लेकिन जी। अब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार विधानसभा के अंदर ये इस बिल को पास नहीं करा पाई। क्यों लोकपाल 4 साल होने को आ गए, क्यों आप लोकपाल क्यों नहीं आप बना रहे हैं? लोकपाल ना बनाने का क्या मकसद है? नाम उसका लोकपाल या लोकायुक्त कुछ भी दें, जी। जी। क्यों नहीं आप ला पा रहे? क्या जी। आग अगर आपको भ्रष्टाचार का डर, भ्रष्टाचार ही नहीं है, तो तुरंत बनाइए। और अगर आप भ्रष्टाचार में विलिप्त हैं, तो यही तो कारण है कि आप जी। जो वादे आप करके आए थे जीरो टॉलरेंस के, आप वो पूरे नहीं कर पा रहे हैं। जी। जी। शराब पर में, हाँ, 50 से ज्यादा मौतें जिला हरिद्वार में आपके सामने हो चुकी। जी। वो आपके भ्रष्टाचार की ही एक वजह से, यहाँ पर इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार के भ्रष्टाचार की ही वजह से ये शराब में, नकली शराब पीकर लोग मरे। अगर भ्रष्टाचारी ना होते तो नकली शराब ना बिकती, और नकली शराब ना बिकती, उन लोगों की जानें ना जाती। तो ये तो
परत दर परत ऐसी बिल्कुल। चीजें अभी, और हम विधानसभा का सेशन जी, जी। आएगा, हम अभी और परतें खोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की, त्रिवेंद्र रावत जी, जी के, जी। मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार जी, जी। की। अच्छा, 2 छोटे सवाल और ले लेते हैं, जी। वक्त भी अभी दिल्ली में एक एक चीज़ और विवाद में आई है, नए संसद भवन का निर्माण हो रहा है, तो उस पर कई सारे राजनीतिक दलों ने आपत्ति की है और कांग्रेस भी उसमें शामिल है। क्या आपको लगता है कि इस वक्त में संसद भवन का निर्माण होने पे कोई आपत्ति क्या है, आप लोगों को क्या दिक्कत है इस पर? आज मैंने ट्वीट किया, अगर आप उस ट्वीट को देखें जी। तो डॉक्टर प्रोफेसर वसीम बरेलवी का एक शेर है जी, कि जी, जी, जी। इस घर तो को सब जी, इस घर को जी, सजाने का तसव्वुर तो बहुत बाद का है। जी। इस घर को सजाने का तसव्वुर तो बहुत बहुत बाद का बाद है। का है, पहले पहले से ये बचा तो है। तय हो कि इस घर को बचाएं कैसे। हुँ, आप संसद भवन बनाने की भी बात कर रहे हैं, 20,000 करोड़ रुपए का वहाँ बिल्डिंग बनाने की बात कर रहे हैं। अरे जी। पहले उत्तराखंड के गन्ना किसानों का भुगतान तो कर दीजिए, जो कई कई साल से पेंडिंग है। हुँ, पूरे हिंदुस्तान भर में अगर आप देखें तो अलग अलग किसानों के अलग अलग फसलों के सालों से भुगतान बकाया हैं। जी, किसान खुदकुशी करने की कगार पर है। हजारों लाखों किसान सड़कों पर इस टाइम रात गुजार रहा है। किसानों की स्थिति बद से बदतर है। कोविड में इस वक्त सरकार ने ऐसे खस्ता हाल में हमारे देश को लाकर, प्रदेश को लगाकर खड़ा कर दिया, और कुंभ जैसी खर्चे नहीं कर पा रहे। 1200 करोड़ रुपए का इन्होंने अलॉट किए थे उस टाइम पर, इस जी, वित्तीय वर्ष में, और मुझे नहीं लगता कि उसका 1/5 या 1/4 हिस्सा भी सरकार दे पाई होगी। आज ही जी, मैं पढ़ रहा था कि एक सीवर, जो बड़ा सीवर प्लांट है, वो काम नहीं कर रहा हरिद्वार में। तो जी, स्थिति बद से बदतर है। अगर इन चीजों पर, कर्जों पर काबू पा लिया हो, युवाओं को रोजगार मिल गया हो, फैक्ट्रियां चालू हों, निवेश अच्छा आ रहा हो, आपकी जीएसटी रिटर्न्स ठीक हो, इनकम सरकार की अच्छी हो रही हो, और किसान सुखी हो, युवाओं को रोजगार मिल रहा हो, तो फिर अच्छे लगते हैं नया संसद भवन बनाने की। आप इस समय हमें सोचना भी नहीं चाहिए फिजूल के खर्चे, और फिजूल के खर्चे अगर सरकार कर रही है तो आज वो जी, युवाओं की कॉस्ट पर या किसानों की कॉस्ट पर कर रही है, जो कतई बर्दाश्त नहीं किए जा सकते। तो बिल्कुल बेतुकी बात है। तो ऐसा है कि घर में खाने को रोटी नहीं है जी, और हम लोग जाकर लंबी लंबी गाड़ियां खरीद कर अपने घर में खड़े करें, बेतुकी बात है सरकार की। इस वक्त ये सरकार को शोभा नहीं देता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर आपत्ति की। अगर जी, कोई लोकतांत्रिक सोच की सरकार होती तो वो जी, खुद कहती कि अगर माननीय उच्चतम न्यायालय ने अगर कोई आपत्ति की है, जब तक वो आपत्ति क्लियर नहीं हो जाती, तो ऐसी क्या जल्दी है कि कोविड की परवाह कर रहे हैं, ना किसान आंदोलन की परवाह कर रहे हैं, ना सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी और उनके आदेश की परवाह कर रहे हैं। क्या जल्दी है आपको? कौन सी जल्दी है? तो ये तो बड़ी एक सवालिया निशान इस भारतीय जनता बिल्कुल, बिल्कुल। पार्टी की, सुप्रीम मोदी कोर्ट जी की ने कार्यप्रणाली पर उसको लगता शायद है। आधारशिला या भूमि पूजन की अनुमति दी थी, बाकी अभी निर्माण की अनुमति। अनुमति दे दी, जी, लेकिन अगर कोई लोकतांत्रिक सोच की सरकार होती जी, तो वो ये कहती कि हम शिलान्यास भी जब करेंगे, जब सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह संतुष्ट हो जाएगा, पूरी तरह से क्लियरेंस हमें मिलेगी, तो आधारशिला रखेंगे। अब शिलान्यास कर कर ही क्या मिलेगा, अगर उसकी आप उसमें फर्दर अगर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। आप एक चीज ध्यान दीजिए कि पूरे जी, फोटो फ्रेम में कोई दूसरा व्यक्ति उसमें दिखाई नहीं दे रहा। आप जी, पार्लियामेंट हाउस बनाने की बात कर रहे हैं। पार्लियामेंट हाउस में 2 सदन होते हैं, उसमें स्पीकर और चेयरमैन राज्यसभा, जी, चेयरमैन राज्यसभा वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जिनका प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है। जी, शिलान्यास रखने में आपने प्राइम मिनिस्टर के अलावा किसी को आप बुला नहीं रहे हैं, वाइस प्रेसिडेंट को आप नहीं बुला रहे हैं, क्योंकि फोटो जी, फ्रेम में फिर वो भी आएंगे, उनका प्रोटोकॉल प्राइम मिनिस्टर से ऊपर है। ये तो जी, आई मी माई सेल्फ, मैं और जी, मैं जी। की कहानी के तहत ये संसद जी, जी, भवन जी, जी। की नींव रखी अच्छा, गई। तो इसमें फोटो जी, फ्रेम में कोई उनको दूसरा व्यक्ति चाहिए भी नहीं। जी, जी, हम प्रोग्राम के अंत की तरफ बढ़ रहे हैं। अच्छा, काजी साहब, एक दर्शक हैं, उनका एक सवाल है, आप अगर जवाब दें तो मैं पूछ लेता हूँ। बताएं, बताएं। उत्तराखंड के ही एक दर्शक हैं, वो पूछ रहे हैं कि यहाँ प्रदेश कार्यालय पर सभी महत्वपूर्ण महापुरुषों की जयंती मनाई जाती है, लेकिन अबुल कलाम आज़ाद की जयंती नहीं मनाई गई। आपकी जानकारी में है इस तरह की चीज़ कुछ? कोविड में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो नहीं हुई होंगी, और आप अगर ऑफिस के अंदर जाएंगे तो अबुल कलाम आजाद साहब की तस्वीर वहां पर सारे महापुरुषों के साथ लगी हुई है। हमारे
देश के एक बड़े बिल्कुल बड़े स्वतंत्रता नेता संग्राम हैं, सेनानी बिल्कुल रहे बिल्कुल। हैं, पहले शिक्षा मंत्री रहे हैं, जिन्होंने आईआईटी और आईआईएम्स और एम्स की शिलान्यास रखी। उनकी सोच ही थी आईआईटीज और आईआईएम। पूरा जी देश उनका रिगार्ड करता है। कांग्रेस के तो वो बड़े नेता हैं। तो जी ऐसा क्योंकि मैं डायरेक्ट, ऐसा सवाल है कि मैं उसका जवाब नहीं, मैं ये नहीं कह जी जी पाऊंगा मनी बिल्कुल। है या लेकिन नहीं आप, मनी। हाँ, लेकिन लेकिन मैं ऐसा आप नहीं एक मानता, ऐसा जिम्मेदार नहीं है। पार्टी के जिम्मेदार नेता हैं, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा, क्योंकि दर्शक का सीधा सवाल नहीं, आया है। मैं कह रहा हूँ कि जी आप चाहिए, आप तस्वीर आज ही अगर बिना पूछे बिल्कुल चुपचाप आप इसी प्रदेश कार्यालय में चले जाएं तो सारे महापुरुषों बिल्कुल के साथ उनकी बिल्कुल तस्वीर लगी वहां हुई लगी है, हुई है। मुझे पता है, राजीव तो भवन में हमारे लगी ही हुई नहीं, है। पूरे देश के बड़े नेता हैं। जी जी तो जी जी। सभी उनका सम्मान करते अच्छा, हैं। आखिरी सवाल। जी। उत्तराखंड में चुनाव होने हैं और चुनाव की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो रही हैं, और कांग्रेस के आप एक बड़े कद्दावर नेता हैं, तो चेहरा कौन होने वाला है? सीधा सवाल, सीधा जवाब। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी, राष्ट्रीय अध्यक्षा के नेतृत्व में यहाँ चुनाव होगा। जी और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हों, जी हरीश रावत जी हों, जी इंदिरा हृदयेश जी हों, जी जो कि हमारी नेता प्रतिपक्ष हैं, जी ये तीनों लोग मिलकर प्रदेश के जो हमारे प्रभारी हैं देवेंद्र यादव जी, उनकी देखरेख में जी ये सभी लोग, सोनिया जी और राहुल जी की नेतृत्व में इस चुनाव हमारा लड़ा जाएगा। और जी उसके बाद फिर जो, अगर सरकार जैसा संभावित है सरकार बनेगी, तो जी जो सब लोग मिलकर तय करेंगे, फिर जी उसको फिर सरकार चलाने की जिम्मेदारी दी जाएगी। तो नेतृत्व इस समय सोनिया जी का और राहुल जी का रहेगा। जी देख रेख हमारे आला कमान की सभी की रहेगी। जी प्रदेश के सभी नेता हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, जी और सभी महत्वपूर्ण लोग जिनकी जितनी उपयोगिता है, उनका भरपूर पार्टी, कांग्रेस पार्टी उनका भरपूर सदुपयोग करेगी। जी। और सभी लोग मिलजुल कर एक झंडे के नीचे सरकार बनाने का काम हम लोग, और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम भारतीय कांग्रेस पार्टी। तो आप ये कह रहे हैं कि प्रदेश में मुख्यमंत्री पद कोई चेहरा नहीं होगा, उसके बाद ही डिसाइड होगा, हमारे लिए सब लोग चेहरा हैं, आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली? जिसकी जितनी उपयोगिता होगी, उनकी सभी की उपयोगिता के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार सदुपयोग किया जाएगा। पार्टी सभी की उपयोगिता पार्टी के में है। जी और हमारे लिए पार्टी के लिए, मैं समझता हूँ जितने नेता हैं सबके लिए पार्टी सर्वोपरि है। इस समय सभी की प्राथमिकता होगी कि जी भारतीय जनता पार्टी को कैसे हराया जाए और कांग्रेस को कैसे जिताया जाए। अभी जी किसी कांग्रेसी के मन में विधायक, सांसद, मंत्री, मुख्यमंत्री बनने की ऐसी कोई बात भी नहीं है। वो सभी लोग ये सोच रहे हैं कि किसी सूरत इनको हराकर और कांग्रेस को सत्ता में लाया जाए, फिर सब लोग मिल बैठकर सरकार चलाने की बात हम लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। काजी साहब, हालांकि ये सवाल बड़ा मुश्किल था और इसका जवाब इतना आसान भी नहीं होता है, लेकिन आप बड़े मजे हुए राजनेता हैं, तो मजे हुए राजनेता की तरह आपने जवाब दिया है। आपने बहुत सारे मुद्दों पर खुल के बात की, और हम अक्सर देखते रहते हैं कि सरकार पर, आप चाहे सदन में हो या सदन से बाहर हो, कई सारे आंदोलन आपने किए हैं। अभी कुछ दिन पहले आप ट्रैक्टर लेकर आ गए थे, तो आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं, आंदोलनों में आप रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप उसी तरह से एक्टिव राजनीति करते रहेंगे, और देश और प्रदेश में जो आपकी उपयोगिता है उसको राष्ट्र निर्माण में अपनी उपयोगिता को उसी तरीके से साबित करते रहेंगे। आपने इतना वक्त दिया, हमारे प्रोग्राम में शामिल हुए तबीयत खराब होने के बाद भी, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।